आज का वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जो मैंने कल एंड करा था आफ्टरनून से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का, मतलब कि यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ क्या, दाल में। तो हमारे यहाँ देसी घी से तड़का लगाया जाता है दाल में, या फिर आप लोग किसी चावल वगैरह में लगा रहे हो या खिचड़ी में लगा रहे हो, तो हमारे यहाँ देसी घी का तड़का लगाया जाता है। देसी घी की खासियत है उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग डाइट पर रहते हो या फिर आप अपने हेल्थ को मतलब नहीं करते, तो फिर आप मत लगाइए। आप मतलब कुछ लोग मक्खन से लगाते हैं, कुछ मस्टर्ड ऑयल से, कुछ सोयाबीन ऑयल से, बहुत सारे से लगाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस से लगाते हो। हमारे यहाँ देसी घी से लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो तड़के वाला वो ले लिया था और दाल बनी थी। तो आप लोग को पता है जब खाना वगैरह बनता है तो थोड़ा सा मैसीनेस तो हो जाती है, और ये सभी के साथ होती है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि सबके साथ होती है। किचन में जब हम लोग काम करते हैं तो मैसीनेस तो हो जाती है, और फिर हम जब काम करके फ्री हो जाते हैं उसके बाद हम लोग सब क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए राई डाली है, लाल मिर्च, खड़े मसाले कुछ यूज़ करे हैं, जैसे कि मैंने तेज पत्ता और लाल मिर्च मैंने ऐड करी है। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं थोड़ा सी रेड चिली पाउडर, जीरा भी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो जीरा स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने राई का यूज़ करा है। उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से सब मसाले एकदम से भुन गए थे। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी राई में। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से चला ले रही हूँ ताकि जो मिर्च थी वो एकदम से मेरी मतलब हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए दाल है और तो कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम लोग तड़का लगाते हैं उसके बाद हमें प्लेट से ढक देना चाहिए ताकि उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ना निकले 2 मिनट के लिए। और हम लोग रायते में जब तड़का लगाते हैं तब भी ढक देते हैं। और वो जो आग आग पकड़ लेती है तड़के में, वो वाला जो तड़का होता है वो बहुत औसम होता है। लेकिन वो मेरे को डर लगता है इसलिए मैं नहीं लगा पाती, लेकिन जो भाभी रहती थी साथ में वो लगा लेती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ फाइनली मेरे दाल चावल रेडी हो गए थे, मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पर देखिए मैं और दीयू खा रहे हैं। दीयू को बहुत पसंद है दाल चावल। आप लोगों को पता ही है कि दाल चावल तो वैसे सभी बच्चों को पसंद होते हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट रिमूव कर देती हूँ। वैसे तो मेरे पास आते नहीं है, एक दो लोग ही हैं जो मतलब अलग अलग आईडी बनाकर आ जाते हैं, तो मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं अपने चैनल पर नेगेटिविटी नहीं फैलाती और मैं उनके बारे में बात नहीं करती। बट क्या है ना, कभी कभी बात क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। और मेरा किसी से हेट नहीं है। मैं बहुत बार वीडियो में बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ कि मेरा किसी से हेट नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, इतना अपना पर्सनली दुश्मनी बनाते हैं। यार 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी से रहो और रहने दो। क्या मतलब किसी से जग वैसे सबकी लाइफ में इतनी टेंशन होती है, किसी की में फैमिली इशू होता है, किसी की में मनी इशू होता है, किसी की में कुछ, किसी में कुछ। तो प्लीज़ यार खुल के जियो और जीने दो, बहुत मज़ा आता है हंसकर जीने में। तो यहाँ मैंने खाना खा लिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसके पापा क्या लेकर आए वो दिखाएगी दीयू, देख लो आप लोग। मेरे लिए पापा रस्सी ले लाए, मैंने जीरो 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 कर दी। इसमें है ना वो है कैलकुलेटर है कितना आपने रस्सी जंप मतलब कितना जंप करा है। तो उसके लिए अभी दिया कूद नहीं पाती है पर सीख जाएगी। साइकिल चलाना नहीं आती तो सीखी ना, है ना, तो अभी भी सीख जाएगी। अभी दिया आजकल साइकिल नहीं चला रही हो तुम? अभी अभी चलाई तो थी, अभी चलाई थी। चलाओ नहीं फिर आप भूल जाओगी। नहीं कर लो फिर। देखो यार मेरे लिए पापा गुड़िया भी लाए, मैंने इसकी स्टाइल की कर दी। अभी इसके बाद बिगड़ गए तो दिखा रहे तो कैसे करते। चुट्टियाँ खोल दी है, कल करूंगी। अब इसकी चुट्टियाँ नहा दिला के और कपड़े पहना के। आज दीयू अच्छी लग रही ना, चोटी कराई हुई है। अभी दीयू ना खाए हैं दाल चावल जो कि उसके फेवरेट है ना। वो दवा लेके आओ, दवा खिलानी है आपको दिया। और देखो ये गुड़िया की। और आज सुबह सुबह ना मेरी एक सिस्टर इन लॉ लगती है, यानी मेरी ननद लगती है, वो सुबह आई थी घर पर और मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो तब फिर जग गए थे। तो फिर मैंने चाय बनाई थी तब जग गए थे। ऊपर तो सही कर दी बेटा। आपको पता है ये मैंने अभी खाना खाया था ना, इसको भी खिलाया था तो इसके शूज उतार दिए थे। तो शूज उतार के खाते हैं ना, है ना। ये वो पर्दा सही कर रहे हैं। देखो
अभी अब में से इसके छोटे बड़े हैं जूते, छोटे बड़े हैं तो ये बड़ा है तो ये बड़े पैर। सो फाइनली अभी हम लोगों का लंच हो गया है। अभी हमने सिर्फ दाल चावल खाए हैं, पराठा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। और हस्बैंड के पास कॉल करी थी तो हस्बैंड कह रहे थे थोड़ी देर में आऊँगा, तो वो थोड़ी देर में खाना खाने आएंगे तभी रोटी बनाऊंगी। रोटी खाने का मन नहीं कर रहा तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। आज मैं सुबह से जॉम्बीज वाला गेम खेल रही हूँ और पता है अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी दिन इतने बड़े लगता है कि मतलब 3:30 बज गए और हम कब के फ्री हो गए हैं। 11:30 12 बजे के हम लोग फ्री हो गए हैं और 3:30 बज के खा लंच भी की तैयार, लंच भी मतलब दाल भी बन गई, चावल भी बन गए, आटा भी लग गया, सारा काम हो गया है। बस खाना खाने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ चावल वगैरह खाने का मन कर रहा है। तो हस्बैंड आएंगे ना तो फिर बनाऊंगी दीयू को। आज मैं दीयू की वजह से दाल चावल बनाई क्योंकि दीयू को बहुत ज्यादा पसंद है ना दीयू। स्लीपर्स बना दिए तो शूज है बाबू। और अभी दीयू के पापा पता है कौन सी डॉल लाने की कह रहे थे, वो लेके आने की कह रहे थे। कोई और डॉल वो देख कर आए हैं, वो वाली डॉल लेके आने की कह रहे थे। बट उनको ना बाद में दिखी थी वो डॉल, ये पहले दिख गई थी तो उन्होंने ये वाली डॉल बाय कर ली थी और वो बाद में दिखी थी। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब लेके आऊंगा, है ना। और गाइस ये इसके स्लीपर भी मैंने उतार दिए। तो दीयू आज बहुत खुश है क्योंकि उसके पापा ने उसको गिफ्ट ला कर दिया है ना। जूते उतार देना, अभी रुक जाओ। दीयू के पापा ने उसको गिफ्ट ला कर दिया है तो बहुत ज्यादा खुश है ना दीयू। हाँ, और इसने ना कंघी से काटा है तो ये देखिए बाल इसमें लग रहे हैं इसके। हाँ, और इसके ये स्लीपर उतर गया तो शूज है बाबू ये शूज। अब मैं इसे कैसे पहनाती हूँ देखिए। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए आते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कौन कौन देखता है ना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय एंड टेक केयर। उन्होंने देखा कितना अच्छा लग रहा था। और जो मेरे पास कमेंट था ना कि मेरी नाक में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है यार, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, ये कोई प्रॉब्लम है। और मेरे को बस कोल्ड हो रहा है लेकिन दवा चल रही है, धीरे धीरे जा पाएगा। और सबको चिंता होती है। आप मतलब जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि 2 तरह से कमेंट आते हैं। कुछ लोग तो बहुत प्यार से समझते हैं कि समझाने का तरीका जो होता है ना वो एक अलग होता है और किसी को एक ताने मारने वाला जो होता है वो अलग होता है। कल एक कृष्णा शर्मा करके उन्होंने कमेंट करा था कि हमारा मन करेगा हम तो बोलेंगे। बोलने का तो आपका राइट है, आप बोल सकते हो, लेकिन सुनने का भी है। अगर कोई इंसान बोलता है ना तो अगर वो सुनने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, जैसे मेरे से किसी ने बोला तो मैं सुनने की क्षमता रखती हूँ, ठीक है, और फिर सुनाने की भी। तो वो जो सुनाने की जो क्षमता होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, वो अगर आपके अंदर है तो आप बोल सकते हो। क्योंकि राइट अगर आपको गवर्नमेंट ने दिया है बोलने का तो हम लोगों को भी गवर्नमेंट ने उतना ही राइट दिया है। हम भी इस इंडिया के वो हैं, मेंबर हैं, हम लोग भी इस भारत देशवासी हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ वर्ड्स को, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो हम लोग भी जो इंडिया के ना इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, अब सही है सिटीज़न है, तो हमें भी राइट है कि हम लोग भी आपको बता सकते हैं। अगर आप लोग गलत बोलोगे तो भाई गलत आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा अगर हम लोग किसी को गलत बोलते हैं तो वो गलत हमारे ऊपर आता ही है। तो इसीलिए मैं देखिए किसी से पर्सनल नहीं है तो फिर मैं समझा रही हूँ यहाँ पर। बोलने का हक है तो सुनने का भी आपका हक है। अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो बोलिए। अगर फिर आप लोगों को मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आप गलत बोलते हो तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं या कोई भी है उनको हर्ट तो करेगी बात, मेरे को भी हर्ट करती है। ऐसा नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, अगर मैं यूट्यूब पर हूँ या कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान है तो ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं करती, सबको हर्ट करती है। बट इंसान एक टाइम तक इग्नोर करता है, उसके बाद जब उसको माइंड से बहुत ज़्यादा बातें निकल जाती हैं तब वो गुस्से में आकर फिर बोल देता है। तो यह नाइट का टाइम हो रहा था, मैं बर्तन खाना वाना सारा हो गया था, रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी थी जैसे कि आपको पता है सोने से पहले सभी लोग करते हैं। और फिर मेरा एक ही रूम है तो थोड़ा सा होता है ना कि साफ सफाई करने में बार बार करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी हो गए थे क्योंकि
दाल चावल बने थे और कई सारी चीज़ें बनी थी, जिसके कारण से बर्तन आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करती जा रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ना नाली में कोई दिक्कत हो गई थी, तो फिर नाली वगैरह साफ़ हुई थी। अच्छा, सर्दियों में बर्तन साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बट गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है बर्तन साफ़ करने में, पानी के काम करने में। और लेकिन क्या है, गर्मियों में क्या होता है, जो टंकी का पानी होता है वो इतना गर्म आता है, इतना गर्म आता है कि मतलब हाथ धो तो जल जाए। और सर्दियों में इतना ठंडा आता है, इतना ठंडा आता है कि हाथ देने का मन नहीं करता। तो आप लोग ही बताइए, मतलब ये होता क्यों है, समझ ही नहीं आता, समझ से बाहर है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना जो तेल, वो क्या बोलते हैं इसको, मैं कुकर वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने जो भी है क्या बोलते हैं इसको, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मुझे जाना है मार्केट। और मैं मार्केट कह रही हूँ, सॉरी, मुझे सोने जाना है। और काफ़ी ज़्यादा नाटक भी मैं देखती रहती हूँ सीरियल में। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, हम लोग जो दिखाते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है, उसको देखकर काम करने का मन करता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने व्लॉगिंग के चैनल को देख के व्लॉगिंग का चैनल खोला होगा कि हम लोग भी अपनी डेली लाइफ शेयर करें। और बहुत सारे लोग पैसों के लिए भी करते हैं, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। और पैसा आता है तो किसी न किसी चीज़ में काम ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोगों के लिए एक रुपया भी बहुत मायने रखता है। और लेकिन कई सारे लोग क्या होते हैं ना कि मतलब उनको ना बुरी लगने लगती है ये बात है, हर्ट करती है, उनके ईगो को हर्ट करती है। सबसे ज़्यादा हर्ट पता है क्या करता है, अगर किसी में ईगो है, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी जॉब को लेके, किसी चीज़ को लेके किसी के अंदर ईगो है, और उससे कम पढ़ा लिखा उससे आगे निकल जाए अपने हार्ड वर्क के जरिए या अपनी किस्मत के जरिए, तो वो बातें उस इंसान को हर्ट करने लगती है और वो उसको नीचे दिखाने का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। और यहाँ पर देखिए मैंने जो बर्तन वगैरह है वो सब साफ़ कर लिए और मैं पानी बाहर फेंकने गई थी, क्योंकि कुछ संक्रमण का जो पानी होता है वो मैं बाहर फेंक आती हूँ। और इस जो किचन में लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट की इसमें व्यवस्था नहीं है। और लाइट ये ना, ये मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, इसी के ऊपर है ना एक तार सा लटक रहा है, होल्डर, जिसमें आप अपने बल्ब या रॉड को लगा सकती हो। और मतलब एकदम सिंक के ऊपर ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपको लाइट दिख रही है ना, इस टाइम मोबाइल के फ्लैश है, मोबाइल की फ्लैश दिख रही है आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए मैंने ना जो भी अपने मतलब कि अपने कपड़े, सॉरी, बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर उसको लगाती जा रही हूँ सारे बर्तनों को। और ये टोकरी है ना, मैं पिछली मतलब 2 साल होंगे इसको लाए हुए, जब मैं आई थी रेंट के घर पर। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किराए के घर पर भी रहूँगी। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी गुस्सा आती है या इरिटेशन होती है, तो हस्बैंड से हम लोग बोल देते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमें चाहे तुम किराए के घर में रखना, चाहे झोंपड़ी के घर में रखना, चाहे कहीं भी रखना, हम तुम्हारे साथ खुशी से रह लेंगे। बट हमें ये कलेश, ये झगड़ा, रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुनने। और इससे जो हम लोग खा पी रहे हैं वो भी हमारे शरीर को नहीं लगता, और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और मुझे तो थायराइड भी हो गई थी। तो ऐसा बोलते में कभी मैंने हस्बैंड से बोल दिया होगा तो मेरे मुंह पर सरस्वती बैठ गई। ऐसा बोलते हैं कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती बैठती है, तो मुझे पता नहीं सरस्वती बैठ गई। और किस्मत हमें कब कहाँ ले जाए नहीं पता, क्योंकि मैंने भगवान की दया से मैं मायके में कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मोहताज रही। बट मैंने ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी, और कुछ भी नहीं था मेरे पास खाना बनाने के लिए, कढ़ाई, कुकर, चम्मच। आप लोगों को पता है, मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखिएगा, फिर मैंने धीरे धीरे बाय करा है, पैसे इकट्ठे कर करके यूट्यूब से आ गए, कुछ पापा मम्मी ने दिए, कुछ हस्बैंड ने दिए। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। आप लोगों को पता ही है कि कई सारे लोग बोल जाते हैं आपने पापा मम्मी से क्यों लिए। यार मैं उनसे लेती नहीं हूँ, मांगती नहीं हूँ, वो खुद से ही मतलब दे देते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, उनको पता है कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से करूँगी, क्योंकि मैं उनसे कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ। और जो यूट्यूब की इनकम आती है तो वो मेरी 1 महीने, 2 महीने, 3-3 महीने बाद आती है, 3-3, 4-4 महीने बाद भी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि मेरे ना डॉलर्स नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जिसके 4 से 5 हज़ार डेली व्यूज़ जाते होंगे, 4 से 5 हज़ार, 6-7 हज़ार जो व्यूज़ जाते हैं ना, उन पर उनको डॉलर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन मेरे तो 1 के जाते हैं, वो भी है ना, इंसान पूरी नहीं देखता है।
तो मेरे कहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि मैं वाईटी स्टूडियो में सब कुछ दिख जाता है कि इंसान ने हमारे आज की वीडियो कितनी देखी है, 4 से 5 मिनट देखी है या जितनी देखी है, हमें सब कुछ दिख जाता है वहाँ पर। तो फिर मैं बस वही बता रही थी आप लोगों की वहाँ, तो इसलिए मेरे डॉलर काफ़ी कम बनते हैं। और कुछ हम लोग को मैं सेविंग भी करती हूँ, आप लोगों को क्यों झूठ बोलूँ, सेविंग भी कुछ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कब जाके कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता होती। तो यहाँ पर मैं ना सुबह का टाइम था ये, तो यहाँ पर मैंने रूम की झाड़ू लगाई है। और यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मेरी है ना एक सिस्टर इन लॉ आई थी। तो यहाँ पर अभी मैंने रूम की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ना जो बर्तन मैंने रात में वॉश करे थे मैं उनको लगा दे रही हूँ। और अभी दूध वाले भैया आएंगे तो दूध के बर्तन भी निकाल के रख दिए हैं। और दीयू देखिए अपनी गुड़िया को लेकर ही घूमती रहती है, गुड़िया को लेकर ही खेलती रहती है, उसे गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पर गुड़िया को खेल रही है वो अभी के टाइम। इसके बाद यहाँ पर उसकी छोटी वोटी करती रहती है, बस यही उसको करना होता है और कुछ भी नहीं, बस पूरे दिन बस उसको यही करना है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मेरे जो बर्तन है वो सारे लग चुके हैं और ये मैं किचन में रखाऊंगी। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, वैसे मैं 15 मिनट का व्लॉग डालती नहीं हूँ, बट आज व्लॉग 15 मिनट का हो गया है। कोशिश करती हूँ शॉर्ट व्लॉग ही डालूँ ताकि आप लोग पूरे देखें। तो ये वाला व्लॉग यही एंड कर देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है ना काजू और बादाम लाए थे दीयू के लिए, तो मैं दीयू को काजू और बादाम दे रही हूँ खाने के लिए। वहाँ पर काजू और बादाम सुबह शाम मैं दीयू को देती हूँ, तो वही दे रही थी मैं, और दूध देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव।